स्टूडेंट्स हम मिड टर्म कोर्स के लिए रिवीजन के लिए कुछ मेजर टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं उनकी रिवीजन के लिए। तो एनएमएस के कोर्स में सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन है साइबर सिक्योरिटी का, कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर सिक्योरिटी आप यूँ समझ लें कि इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर या डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जितने भी सिक्योरिटी की से रिलेटेड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी है, चाहे वो नेटवर्क है, चाहे वो कोई वेब एप्लीकेशन है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे डाटा है, चाहे इंफॉर्मेशन है, चाहे फिजिकल सिक्योरिटी है, वो सारी की सारी अ, अगर आप उसको किसी एक डोमेन के अंदर कंसिडर करना चाहें तो आप उसे कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे तो आप उसको कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है। अगर आप किसी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ये नेटवर्क सिक्योरिटी है। सिमिलरली अगर आप किसी आप कह लें कि जहाँ पे आपका डाटा सेंटर है, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, जहाँ सर्वर्स पड़े हुए हैं, जो बिल्डिंग है जहाँ से मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर होते हैं, उसकी सिक्योरिटी अगर आप उसकी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो हम उसको फिजिकल सिक्योरिटी की डोमेन के अंदर लेके आएंगे। जो आपकी इंटरनेट के ऊपर डिवाइसेस हैं, जिस तरह आजकल आईओटी का कॉन्सेप्ट है, सीसीटीवी कैमरास हैं, होम ऑटोमेशन की चीज़ें हैं, अगर उनकी आप बात करेंगे तो हम उनको कहेंगे आईओटी सिक्योरिटी। तो इस तरह डिफरेंट हैं। एक मेजर जो पर्सपेक्टिव आता है उसमें एप्लीकेशन सिक्योरिटी का आता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या है कि आपने कोई भी एप्लीकेशन डेवलप की, चाहे वो वेब एप्लीकेशन है, चाहे कोई डेटाबेस एप्लीकेशन है, चाहे कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, अगर आप इसकी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो आप कहेंगे ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी अभी तो हमने देख लिया कि ये सिक्योरिटी की मतलब डोमेन्स है। अब उसके बाद एक चीज़ आती है कि सिक्योरिटी हमें चाहिए क्यों? ठीक है, सिक्योरिटी क्यों चाहिए या आप कह लें कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? मीन्स कि ये एक इम्पोर्टेंट डोमेन क्यों है? ऑब्वियसली इंटरनेट की दुनिया के अंदर आपको हर तरह का यूज़र मिलता है। ठीक है, कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं जो फॉर एग्जांपल किसी ग्रीड की के पीछे या किसी आप कह लें कि किसी पर्सनल गेन के पीछे हैकिंग कर रहे होते हैं। कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं जो किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं और उनके साथ मिलके एनिमी की जो एनिमी कंट्री है उसकी या जो ओपोनेंट कंट्री है उसकी ऑर्गेनाइजेशंस या वहाँ से डाटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आप कह लें कि हैकटिविस्ट होते हैं या जो साइबर एस्पियोनाज क्रिएट कर रहे होते हैं, लाइक बस हंगामा रही या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको आप कह लें कि बस जिस तरह साइट्स डिफेस कर देते हैं। हॉबीस्ट होते हैं जो बस उनको शौक होता है कि यार दूसरे की साइट डिफेस कर दो, उनको आप हॉबीस्ट कहते हैं मोस्टली। फिर एक होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स मोस्टली स्टेट फंडेड होते हैं। तो फिर इसी तरह आप कह लें कि कुछ 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 लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनल गेन लाइक रैंसम के लिए हैकिंग करते हैं, कि फॉर एग्जांपल किसी का डाटा एन्क्रिप्ट कर दिया, किसी का डाटा उठा लिया, वहाँ से डिलीट कर दिया और उसको कहा कि जी अगर डाटा वापस चाहिए तो हमें आप इतने बिटकॉइंस या इतने डॉलर्स ट्रांसफ़र करें तो हम आपको डाटा रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए अब ये इंटेंशंस होती हैं हैकर्स की। इनमें से कोई हैकर किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा था, कोई किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा था। लेकिन पॉइंट ये कि इनसे बचने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अगर आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर काम कर रहे हैं या आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन रन कर रहे हैं या आप किसी ऐसे डाटा के हैंडलर हैं जो सेंसिटिव हो सकता है किसी और ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए या किसी ऐसी स्टेट के लिए जो उस इंफॉर्मेशन से कोई बेनिफिट हासिल कर सके, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स लेने पड़ते हैं। थ्रेट क्या होता है? थ्रेट ये होता है कि जी फॉर एग्जांपल आप कह लें कि जी मेजर थ्रेट्स क्या हैं साइबर सिक्योरिटी के? मतलब किस चीज़ के थ्रू हैकर्स जो हैं वो मोस्टली अपने बेनिफिट्स को गेन कर रहे थे। तो उसमें हमारे पास मोस्टली जो देखने में आता है वो मैलवेयर्स होते हैं। मैलवेयर्स क्या होते हैं कि आप सिंपल ये समझ लेंगे, सॉफ्टवेयर है तो अगर आप उसको मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहें तो हम उसको मैलवेयर कह देते हैं मिला के। मैलवेयर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। मैलवेयर में वायरसेस भी होते हैं, ट्रोजन्स भी होते हैं, स्पाईवेयर्स भी होते हैं, रैनसमवेयर भी होते हैं, बॉटनेट्स भी होते हैं, एडवेयर्स भी होते हैं, इसके अलावा भी। अब हैं ये सारे मैलवेयर्स ही, लेकिन अब वही बात है कि जो हैकर की इंटेंशन है उसकी बेस के ऊपर वो जो चीज़ या जो कोड पीस ऑफ कोड डिज़ाइन करता है, जो सॉफ्टवेयर लिखता है, जो मैलवेयर लिखता है, उसकी वर्किंग उसकी इंटेंशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कहता है कि यार बस मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ना इस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा करप्ट करना है।
इस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग रोकनी है, उसके डाटा से उसको कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं कि बस यार ये ऑर्गेनाइजेशन किसी तरीके से, या ये बंदा या इस बंदे का लैपटॉप जो है किसी तरीके से जो है ना उसके अंदर से डाटा करप्ट हो जाए, तो वो कोई ऐसा वायरस बनाएगा कोई जो फाइल्स को डिलीट कर दे, करप्ट कर दे, व्हाट्सएवर जो भी। ट्रोजन्स ये होते हैं कि स्टेल्थली जो आप किसी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के साथ, मतलब किसी वैलिड सॉफ्टवेयर के साथ एक मलिशियस बाइनरी एम्बेड कर देते हैं या कोई मलिशियस कोड डाल देते हैं कि जब वो कोई सॉफ्टवेयर चलाए, गेम है या व्हाट्सएवर जो भी है, तो असल में आपका कोड जो मलिशियस है वो भी चल रहा होता है बैकएंड पे, आपको पता नहीं होता। जिस तरह अक्सर से होता है कि हम मोबाइल में एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपल एग्जांपल, हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और वो एप्लीकेशन कैमरा की होती है। फॉर एग्जांपल कोई कैम की एप्लीकेशन है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी परमिशन चाहिए होंगी? आपकी गैलरी की परमिशन चाहिए होगी, आपके मेमोरी कार्ड की परमिशन चाहिए होगी, लेकिन उसको आपके कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? उसको आपके मैसेजेस की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? तो इसको आप कह सकते हैं कि ये ट्रोजन है, कि वो बैकएंड पे कुछ और काम नहीं कर रहा होता। स्पाईवेयर्स क्या होते हैं? अब स्पाईवेयर से आप सिंपल जहन में ही ले आएँ कि अगर कोई स्टेट फंडेड या स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई अटैक हो रहा है, तो उसके अंदर वो उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस टारगेट सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश नहीं करता। वो उसके अंदर हिडन एक कोड होता है, जो हिडन प्रोसेस होता है जो चलता रहता है और स्पाई कर रहा होता है। स्पाई का मतलब ये है कि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल के सेंड करोगे, जिसको आप की लॉगर फॉर एग्जांपल, हम अगर आम जुबान में बात करें तो की लॉगर इज़ वन एग्जांपल। इसी तरह रैनसमवेयर्स हैं। अब अगर अगर अटैकर की इंटेंशन ये है कि उसने पैसे कमाने हैं, तो वो किसी के सिस्टम में रैनसमवेयर टाइप कोई मैलवेयर डालेगा जो उसकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देगा और वो उसको कहेगा कि जी मुझे इतने बिटकॉइंस दो, तो मैं तुम्हारी फाइल्स को डिक्रिप्ट कर दूँगा। तो ये मैलवेयर की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके बाद जो आता है जी, हमारे पास एक थ्रेट है साइबर सिक्योरिटी को जो बहुत बड़ा, कि किस वजह से एक्सप्लॉइट होता है, वो एक वल्नरेबिलिटी है वेब एप्लीकेशन की, जिसको हम सीक्वल इंजेक्शन कहते हैं। सीक्वल इंजेक्शन ये होता है कि कोई भी वेब एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे डेटाबेस रिट्रीव हो रहा है, किसी भी ऐसी फील्ड, कोई भी ऐसी इनपुट फील्ड जहाँ पे जब यूज़र कुछ एंटर करता है, तो उस इनपुट वैल्यू की बेस पे डेटाबेस से या तो कोई डिसीजन मेकिंग हो रही होती है या कोई रिकॉर्ड पुल होके आ रहे होते हैं। तो उस जगह पे अटैकर कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से डेटाबेस को मैनिपुलेट करूँ और इसके अंदर जो बाकी रिकॉर्ड्स हैं मैं वो भी रिट्रीव करूँ। तो ये सीक्वल इंजेक्शन है। फिशिंग, आप कह लें कि इसको सिंपल याद रखने का, इसका कॉन्सेप्ट याद रखने का तरीका ये है कि जिस तरह एफ वाला फिशिंग होता है, जिससे मछलियाँ पकड़ते हैं। एक बेट होती है जो, फॉर एग्जांपल एक हुक होती है, उसके साथ आप कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं जो मछली खाने के लिए आती है, लेकिन उस हुक के साथ फंस जाती है। फिशिंग का कंप्यूटर साइंस के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप कोई उसको ऐसी ईमेल करते हैं, कोई ऐसा लिंक सेंड करते हैं कि जब वो उस पर क्लिक करता है तो वो आपकी ट्रैक में आ जाता है जो विक्टिम होता है, और वो कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको लीक कर देता है, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन या व्हाट्सएवर। इसी तरह मैन मैन इन द मिडल अटैक्स है। मैन इन द मिडल अटैक्स मतलब ये है कि दो कंप्यूटर्स आपस में बात कर रहे हैं और एक थर्ड पर्सन जो अटैकर है वो उन दोनों की कम्युनिकेशन को किसी तरीके से इंटरसेप्ट करके रीड करने की कोशिश करता है, तो इसको हम कहते हैं मैन इन द मिडल। उसके बाद आता है जी डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस ये होता है कि आप सिंपली ये समझ लें कि इसकी एग्जांपल कि जब कोई यूज़र, वैलिड यूज़र, जब कोई सर्विस हासिल करने के लिए किसी साइट के ऊपर या किसी सर्विस को कॉल करता है, तो वो सर्विस या वो डाटा उसको उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। अच्छा, अब ये तो थे थ्रेट्स। उससे पहले हमने देख लिया कि अटैकर्स की टाइप्स क्या-क्या होती हैं। अच्छा, अब इन अटैकर से अब बचने के लिए आप कहते हैं कि जी अब हमें कैसे पता चले कि हम सिक्योर हैं? तो आपको सिक्योरिटी के जो मेन 3 पिलर्स हैं वो हैं सीआईए, आप उसको याद रख लें इस तरह से: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि एक डाटा जिस बंदे के लिए इंटेंडेड है वो उसी को नज़र आए, उसके अलावा कोई और उसको ना देख सके। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि डाटा अपनी ओरिजिनल हालत में ही ट्रांसफ़र हो या स्टोर हो, उसकी स्टेट को या उसके अंदर कोई छेड़छाड़, टेम्परिंग ना कर सके। तीसरा अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जब डाटा मुझे रिक्वायर्ड है, जब भी, तो मुझे वो अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि जब मुझे सख्त ज़रूरत है डाटा की और मैं उस डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो ऑब्वियसली सर्विस नॉट अवेलेबल है। तो अगर ये 3 चीज़ें आप अचीव कर लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो आप कह सकते हैं कि जी ये चीज़ सिक्योर है। अच्छा, उसके बाद रिवीजन के लिए जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब इन तीनों चीज़ों को, जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी है, इनको हम अचीव किस तरह से करते हैं? आप किस तरह इसको अचीव करेंगे?
तो उसके लिए ये डिफरेंट टाइप के मेजर्स होते हैं, टेक्निकल कंट्रोल्स होते हैं। लाइक आप कोई हार्डवेयर बेस्ड या कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई सिक्योरिटी लगा रहे होते हैं, आप फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे होते हैं, आप कोई अच्छे वाले राउटर लगा रहे होते हैं, आप कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो वो टेक्निकल कंट्रोल में आता है। ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स में ये आता है कि आप जो जो आपका स्टाफ है उसकी बेस पे जो उसकी डेजिग्नेशंस हैं उनकी बेस के ऊपर आप डाटा को सेग्रीगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है तो इस पर सिर्फ नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंपनी की बाकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं होनी चाहिए। सो ऑन ऐसा करके आप उसको डाटा को सेग्रीगेट करते हैं कि ये डाटा किसके लिए और ये डाटा किसके लिए। ह्यूमन मेजर्स में ये आता है कि आप अपने लोगों को ट्रेन करते हैं कि जी ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर थ्रेट्स होते हैं, उनसे इस तरह से बचा जा सकता है। फिजिकल मेजर्स में आप जो फिजिकल बिल्डिंग की जो डाटा सेंटर की जो सिक्योरिटी थी उसके मेजर्स ले लेते हैं।